Hello, my dear students. Welcome back to my channel Scholar Spot. Today in this session, we are going to discuss the methods of measurement of national income. So, my dear students, we have so far completed half of the chapter in the previous videos. Those videos are available in the playlist. You can go and watch them. And if you have any query regarding them, then you can ask your questions in the comment section. So today in this class, we are going to start with the methods of measurement of national income. So basically, measurement of national income is done by three methods. Okay, so one is output method, जिसे हम product method भी कहते हैं. Another is income method and the third one is expenditure method. तो ये काफी अलग अलग मेथड्स हैं एक दूसरे से. इन सभी को हम डिटेल में वन बाय वन समझेंगे. तो आज का जो क्लास होगा वो प्योरली बेस्ड होगा फर्स्ट वाले मेथड पे जिसे हम पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द आउटपुट मेथड. तो आउटपुट मेथड बेसिकली have the approach of calculating national income from the output side. ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली जो हम लोगों का आउटपुट साइड होता है, जब भी हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसका कुछ एक इनपुट होता है जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं और फिनिश प्रोडक्ट को हम आउटपुट कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करेंगे इस मेथड में, उसमें हम लोग आउटपुट साइड को कंसिडर करते हैं. बेसिकली इस मेथड को और दो नाम से जाना जाता है, एक होता है प्रोडक्ट मेथड और दूसरा होता है इन्वेंट्री मेथड. दीज आर नॉट द डिफरेंट मेथड्स, इसका नाम ही है. ओके, दे आर दी अल्टरनेटिव्स टू ईच अदर. आउटपुट मेथड भी आप कह सकते हो, प्रोडक्ट मेथड भी आप कह सकते हो, या फिर आप इन्वेंट्री मेथड भी कह सकते हो. एंड इन एग्जामिनेशन द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन एनी ऑफ दीज पॉइंट्स, कि आपको बोला जा सकता है कि प्रोडक्ट मेथड पे शॉर्ट नोट लिखिए, इन्वेंट्री मेथड को एक्सप्लेन कीजिए या आउटपुट मेथड को एक्सप्लेन कीजिए. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दे आर ऑल वन एंड द सेम. ओके, सो इस मेथड के हिसाब से हमारी जो इकोनॉमी होती है वो अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइडेड है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, छोटे छोटे बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, कॉमर्स हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया. ओके, एवरीथिंग. तो इसमें क्या होता है, जो आउटपुट और प्रोडक्ट मेथड है ना, एक तो इसमें दो अप्रोचेस हम फॉलो करते हैं. या तो हम पूरा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को पूरा बनने के बाद हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, या फिर जब भी वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होता है तो एक एक स्टेज पे, जब भी कोई प्रोडक्शन कंप्लीट होने तक के जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो हर एक स्टेज से पास होते हैं, राइट. तो उन सब स्टेज पे उसमें एक वैल्यू एडिशन होगा. ओके, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे. आई होप दिस पॉइंट इज गेटिंग क्लियर टू यू, कि इसमें दो अप्रोचेस होती है. आउटपुट मेथड में दो अप्रोच हम फॉलो करते हैं. एक तो होता है फिनिश गुड अप्रोच, जिसमें हम फाइनल जो गुड आके रेडी मार्केट में अवेलेबल हो गया उसकी हम वैल्यू कंसिडर करेंगे. और दूसरा एक होता है जिसमें हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे एक वैल्यू एडिशन होता चला जाता है प्रोडक्ट में, तो उनकी हम वैल्यू कंसिडर करेंगे. लेकिन आपको इतना तो समझ रहा होगा कि जब भी हम ऐसा कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर चांस है कि डबल काउंटिंग हो. डबल काउंटिंग का मतलब क्या होता है कि हम एक ही चीज की वैल्यू को दो बार काउंट कर रहे हैं. जैसे कि समझ लो, अगर कोई शर्ट मैन्युफैक्चर करना है तो क्लॉथ क्लॉथ का जो प्राइस है, जो कॉटन है, रॉ मटेरियल है, उसका प्राइस अलग हम कंसिडर करेंगे, राइट. और जब अगर वो फिनिश प्रोडक्ट में जा रहा है तो हम उसको फिर से डबल काउंटिंग करेंगे, मतलब कॉटन का प्राइस फिर से चार्ज करेंगे. तो ये हमें छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान रखनी होती है जब भी हम ये आउटपुट मेथड को यूज करते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, राइट. तो इसे क्यों करना है कि हम लोगों को डबल काउंटिंग हम ना करें, एक ही प्रोडक्ट की एक ही चीज की वैल्यू बार बार ना हम कैलकुलेट करें. ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने दो अल्टरनेटिव अप्रोचेस किए हैं इसमें. ठीक है, अल्टरनेटिव अप्रोचेस है, मतलब आउटपुट मेथड के अंदर ही आपको दो टाइप की अप्रोच मिलेंगी. एक होती है आपकी फाइनल गुड्स अप्रोच और दूसरी होती है आपकी वैल्यू एडेड अप्रोच. तो पहले हम समझेंगे फाइनल गुड्स अप्रोच किसे कहते हैं. So final goods are those goods which are ready for final consumption. ठीक है, फाइनल गुड्स हम किसे कहते हैं, ऐसे गुड्स जो आप डायरेक्टली मार्केट से घर लाकर कंज्यूम कर सकते हो. ठीक है, अब जैसे अगर हम लोग यूज करते हैं शुगर, तो शुगर किससे बनता है, शुगर केन से, राइट. बट डू यू यूज शुगर केन डायरेक्टली इनटू द टी, नो, you use sugar. So sugar we get out of the sugar cane. So sugar क्या हो गया आपका, this is a raw material or a final good, it is a final good, right. And what is the raw material in this case, the sugar cane. So हम लोग final goods approach में हम किसकी value consider करेंगे, we are going to consider the value of the final sugar and not the sugar cane. Why? Because we are following which type of approach here, final goods approach. So what is said, see, according to this approach, value of all final goods and services produced in primary sector, secondary sector and tertiary sector are included, and the value of all intermediate transactions are ignored. अब इंटरमीडिएट गुड्स हम किसको बोलते हैं, जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है एक रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक का जो भी प्रोसेस होता है,
उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट प्रोसेस। ठीक है, तो इंटरमीडिएट प्रोसेस में भी हमें कुछ ना कुछ इनपुट लगाना पड़ रहा है। जैसे कि समझ लो अभी हमने एग्जांपल लिया है शुगर का, तो शुगर को बनाने के लिए हम लोग शुगर केन डायरेक्टली तो नहीं बना सकते ना, वी नीड मशीनरी, वी नीड फैक्ट्री, वी नीड लेबर, वी नीड ट्रांसपोर्टेशन टू कैरी दो शुगर केन्स फ्रॉम द फार्म एरिया टू द फैक्ट्री, right? So here we need a lot of stuff in between to convert a sugarcane, a raw material, into a finished product called sugar. करेक्ट? तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स में जितना भी, इंटरमीडिएट प्रोसेस में जितना भी खर्च हो रहा है हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको इग्नोर करें, हम उसे काउंट नहीं कर रहे हैं। हम लोग किसकी वैल्यू कंसिडर करेंगे नेशनल इनकम में? शुगर की वैल्यू कंसिडर करेंगे। समझ आया? तो इसमें क्या हो रहा है, हम लोग फाइनल गुड्स की वैल्यू को कंसिडर करेंगे और ना कि इंटरमीडिएट गुड्स की। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, तो इससे क्या होता है, ओनली द फाइनल आउटपुट विल बी कंसिडर्ड एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स विल बी इग्नोर्ड। लेकिन जो फाइनल वैल्यू बनी है उसमें कहीं ना कहीं तो इसका चार्ज लगता ही जाता है। बस हम लोग यहाँ पर डिफरेंस क्या हो रहा है समझो, यहाँ पर हम लोग शुगर केन का प्राइस अलग से नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम फैक्ट्री का रेंट अलग से नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम लेबर का वेजेस अलग से नहीं काउंट कर रहे हैं। वी आर इंक्लूडिंग एवरीथिंग इनटू द फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू, राइट? तो फाइनल प्रोडक्ट जो बन के आएगा, जो शुगर होती है हमारी 40 रुपए किलो, 45 रुपीज किलो, 50 रुपीज किलो, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। ओके, तो आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली आप जा रहे हो मार्केट में 50 रुपए दे रहे हो, 1 kg शुगर लेकर घर आ रहे हो। आप शुगर के लिए शुगर केन का प्राइस अलग नहीं दोगे, ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस अलग नहीं दोगे, ठीक है? तो यहाँ पर फर्क होगा, आप लोग फाइनल वैल्यू को ही कंसिडर करोगे, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं कंसिडर करोगे। जैसे कि यहाँ पर अब एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, that the price of bread includes the cost of wheat, making of flour, etc. Wheat and flour are both intermediate goods. The values are paid up during the process of production. In the final product, that is bread, the value of all intermediate goods are already included. So यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब भी आप ब्रेड परचेस करते हो, ठीक है, आप जब बेकरी से ब्रेड परचेस करके आते हो, तो ब्रेड के अंदर का जो ब्रेड में जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होता है, ब्रेड का जो कॉस्ट होता है, वो उसमें हम लोग दो चीजों का कंसिडर करते हैं। एक तो होता है वीट और दूसरा होता है उसका आटा। वीट को आप लाओगे, वीट को फिर आटा बनवाओगे और फिर आटे से हम लोग ब्रेड बनाएंगे, राइट? तो जो हम ब्रेड परचेस कर रहे हैं उसमें दोनों का प्राइस है, किसका? वीट और फ्लावर दोनों का भी। मतलब उनकी जो वैल्यूज है वो हमने ऑलरेडी पे कर दी है। वो कब पे की है हमने? जब उसका प्रोसेस हो रहा था प्रोडक्शन का। ओके, तो यहाँ पर हम लोग फाइनल गुड्स अप्रोच में क्या कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली ब्रेड का प्राइस इंक्लूड कर रहे हैं, ना कि उसकी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू अलग से। अगर समझ लो हमने ब्रेड का भी प्राइस पे किया और हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स की भी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, डबल काउंटिंग होगी, राइट? तो हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेड की वैल्यू कंसिडर करनी है और ना कि फ्लावर और व्हीट की। तो इस वजह से ना हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स को लेना नहीं है, हम लोगों को सिर्फ फाइनल गुड्स को कंसिडर करना है। तो अगर समझो किसी और को ऐसा चाहिए कि हम लोग हर एक प्रोसेस का वैल्यू कंसिडर करें, तो आउटपुट मेथड ने उसका भी हमें एक अच्छा सा सोल्यूशन दिया हुआ है। इसी के अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं एक मेथड जिसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड अप्रोच, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, हम लोग इस अप्रोच के हिसाब से जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है उसके हर एक स्टेज पे एक वैल्यू एड ऑन होती है प्रोडक्ट की, ठीक है? तो उसको हम कंसिडर करते हैं। और जो डिफरेंस होता है ना, जैसे अगर समझ लो अभी मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग की है, एक फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन हो गया, तो जब मैं उसको सेकंड स्टेज पे भेजूंगी तो उसमें एक वैल्यू एडिशन होगा। तो फर्स्ट स्टेज से सेकंड वाले स्टेज का जो डिफरेंस होगा ना, जो वैल्यू ऐड हो रही है वो होगा मेरा वैल्यू एडिशन। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है वो हम कैसे कंसिडर करते हैं, कैसे काउंट करते हैं? इसमें हम लोग टोटल करते हैं, इसमें हम सारी टोटल करते हैं सभी वैल्यूज की जो हम लोग अलग अलग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस पे फॉलो करते हैं, एड ऑन करते हैं। और ये कब तक चलता है? जब तक के फाइनल आउटपुट कंज्यूमर्स के हाथ में नहीं चला जाता, ठीक है? तो वैल्यू एडेड अप्रोच में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम हर एक स्टेज की वैल्यू को काउंट कर रहे हैं। अब इसको समझेंगे हम इस टेबल की हेल्प से, टेबल नंबर 7.1। दिस इज देयर इन द टेक्स्ट बुक, यू कैन रेफर योर टेक्स्ट बुक एज वेल। So value added material, see, we can understand this. Here what has happened, you have in production stage you have got the cotton at the very first stage. इसका value of output कितना हुआ आपका? 150, ठीक है? मतलब आपने कितना पैसा दिया था? 150। इनपुट आपने इसका किया है कुछ, इसने आपको कुछ इनपुट दिया है? नहीं। वैल्यू एडेड क्या हो गया आपका? 150, करेक्ट? अभी इसका यान बनेगा, यान से हमने क्या किया, इसमें हमने वैल्यू एडिशन की। कितनी? आउटपुट वैल्यू आपकी यहाँ पर आई है 250। कॉटन था पहले, अब यान बन गया, वैल्यू बढ़ेगी ना 250, ठीक है? अब यहाँ पर आपका कितना हो रहा है, वैल्यू एडिशन कितना हुआ है यहाँ पर? 150। ओके, वैल्यू ऑफ पहले वाला वैल्यू, अभी का वैल्यू
इनपुट कितना दिया था आपने 150, अभी कितना हुआ 250, करेक्ट। तो आपको अभी डिफरेंस कितना एडिशन हो रहा है यहाँ पर 100 का, करेक्ट। अब देख लो, अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर जो दोनों की वैल्यूज है 150 250, यहाँ पर इनपुट आप ऐड करोगे तो कितना हो रहा है, अभी इनपुट बढ़ता चला जा रहा है, राइट। 250 प्लस 150 कितना हो गया 400 हो गया, 400 आपने लिख दिया आउटपुट वैल्यू, अभी आउटपुट क्लॉक बन के रेडी हो गया, तो 400 रुपए उसकी वैल्यू हो गई। इनपुट कितना था पिछले स्टेज में 250 था, सॉरी आउटपुट कितना था 250 था, ठीक है। तो 250 आपने क्या किया यहाँ पर डिडक्ट कर दिया, डिडक्शन से आपको क्या पता चला कि सेकेंड से थर्ड स्टेज में आपकी जो वैल्यू होगी वो कितनी बढ़ रही है 150 से बढ़ रही है। फिर फाइनली आप गुड की वैल्यू कितनी रख रहे हो, आउटपुट आपका कितना हो रहा है 500, ठीक है। यहाँ पर आपने आउटपुट, अभी देखो पिछला वाला आउटपुट कितना था 400, दोनों में डिफरेंस एडिशन कितना हुआ 100, तो आपने क्या किया यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी हो गई अभी उसकी 500 हो गई ना, ये आप कैलकुलेट करोगे वैल्यू एडिशन का कॉलम, तब आपको समझ आएगा कि उसकी वैल्यू एडिशन कितनी हुई है 500 हुई है। ओके, सो यू कैन रेफर टू दिस हियर इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, लुक एट दिस। So value added at each stage is calculated by deducting the value of inputs from the value of output produced. Okay, so in the above table, the value of final good is 500 and the sum total of value added at each stage of production is also 500. तो आप देखो हर एक स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन हुआ है उसका अगर आप सम करोगे तो आपको कितना मिलेगा 500 रुपया, मतलब आपने देखा 150 से लेकर 500 तक के वो पहुंच जाता है। रॉ मटेरियल 150 का आपने लिया और वो कितना हो गया अभी 500। सो दीज आर दी टू अप्रोचेस of the output method. I hope this thing is clear to you. अब इसके कुछ प्रिकॉशंस दिए गए, प्रिकॉशंस आप टेक्स्ट बुक में रीड कीजिए। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, आई टेक दिस इन शॉर्ट। फर्स्ट दिया हुआ है कि हमें डबल काउंटिंग अवॉइड करनी है, इसके लिए हम लोगों को ध्यान देना है कि दैट ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू शुड बी कंसिडर्ड। सेकेंडली जो भी हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखते हैं उसका एक गेस वर्क, मतलब लाइक उसका एक कैलकुलेशन होना चाहिए, उसे भी हमें इंक्लूड करना है नेशनल इनकम में, बिकॉज अल्टीमेटली हम उसके लिए खर्च कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन हो रहा है और हम लोग ऐसे घर में रखेंगे विदाउट कैलकुलेशन, सो दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। देन इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी होती है वो सब हमें डिडक्ट करना है, जो सब्सिडीज हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो हमें माइनस करना है, ठीक है। सॉरी, सब्सिडीज गिवन बाय द गवर्नमेंट शुड बी एडेड, ओके। तो ये सब चीजें हमें इंक्लूड करनी होती है। फिर उसके बाद में बोला गया कि जब भी आप इवेल्युएट करते हो आउटपुट को, तो जो प्राइस लेवल में चेंज आ रहा है 1 ईयर टू डिफरेंट ईयर, लाइक अलग साल, अभी जैसे पिछले साल कोई हो सकता है कोई गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस अलग हो, इस साल कुछ अलग हो, तो हम लोगों को उसका डिफरेंस भी कंसिडर करना चाहिए ताकि हम वैल्यू को प्रॉपरली एस्टिमेट करें। नेक्स्टली बोला गया है कि दैट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी एडेड एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट शुड बी डिडक्टेड। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द प्रॉपर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, तो आपको एक्सपोर्ट को ऐड करना है, इंपोर्ट्स को डिडक्ट करना है। और उसके बाद में ये हमने पढ़ा हुआ है कि डिप्रिसिएशन जो होता है कैपिटल एसेट्स पे वो हमें माइनस करना होता है, ओके। एंड सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड शुड बी इग्नोर्ड एज इट इज नॉट पार्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ऐसी बहुत सारी चीजें लेते हैं जो करंटली प्रोड्यूस नहीं हुई है, उसको प्रोडक्शन होके काफी टाइम हो चुका है या फिर बहुत सारी चीजें हो चुकी है, लाइक 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। तो यहाँ पर सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स को क्यों मना किया है, बिकॉज जब वो बना होगा तब कभी ना कभी तो उसका तो नेशनल इनकम में तो इंक्लूजन हुआ ही है ना। तो अगर आपने उसको फिर से इंक्लूड किया तो क्या हो रहा है, डबल काउंटिंग हो रही है, इसके लिए लेना ही नहीं है, उसको काउंट ही नहीं करना है, बिकॉज जब वो मैन्युफैक्चर किया गया था उस ईयर में उसका इंक्लूजन हो चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा आउटपुट मेथड। नेक्स्ट वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनकम मेथड। आई होप दिस क्लास इज क्लियर टू एवरीवन, द पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन। आउटपुट मेथड, इन्वेंटरी मेथड, प्रोडक्ट मेथड, जो भी चाहे बोल लो इसको, ये तीनों भी इसी के नाम है, ठीक है। इसके दो अप्रोचेस है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अप्रोच एंड वैल्यू एडेड अप्रोच। इसको अच्छे से रीड करो, एग्जाम में डायरेक्टली शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, देन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास, थैंक यू एवरीवन।